सोचिए, यदि आपको जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिल जाए और आप एक ऐसे परम ज्ञानी के सामने खड़े हों जिन्होंने अस्तित्व के हर रहस्य को जान लिया है। आपके पास केवल एक प्रश्न पूछने का अवसर हो, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपकी हर शंका मिटा दे, हर खोज को पूर्ण कर दे। आप क्या पूछेंगे? शायद सफलता का रहस्य, या सुख पाने का मार्ग, या मृत्यु के बाद क्या होता है। परंतु क्या कोई एक ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसे जान लेने से अन्य सभी प्रश्न अपने आप शांत हो जाएं? हजारों वर्ष पहले यही दिव्य अवसर महान गृहस्थ शौनक को मिला। शौनक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महाशाल थे, अर्थात विशाल यज्ञशाला के स्वामी। वे अत्यंत धनी थे, सम्मानित थे और शास्त्रों के गहन ज्ञानी थे। फिर भी उनके भीतर एक ऐसी प्यास थी जो संसार की उपलब्धियों से शांत नहीं होती थी। वे जानते थे कि ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो इस सबसे परे है। इसी आंतरिक खोज ने उन्हें उस युग के महानतम ज्ञानी महर्षि अंगिरस के चरणों तक पहुंचा दिया। शौनक ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर वह प्रश्न पूछा जो इतिहास का शायद सबसे गहरा प्रश्न है। उन्होंने कहा, भगवन, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। अर्थात, हे भगवन, वह एक क्या है जिसे जान लेने पर यह संपूर्ण जगत, जो भी जानने योग्य है, अपने आप जानी हुई सत्यता बन जाता है। यही प्रश्न मुंडक उपनिषद का हृदय है। ये केवल शौनक की जिज्ञासा नहीं, बल्कि हर साधक के अंतर्मन की पुकार है, जो अनंत भटकन के बाद उस एक सत्य की खोज करता है जिसमें संपूर्ण अस्तित्व का सार छिपा है। ऋषि अंगिरस का उत्तर आज भी उतना ही दिव्य और क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा कि ज्ञान दो प्रकार का है, एक जो हमें संसार में सफल बनाता है, यश देता है, प्रतिष्ठा देता है, और दूसरा जो हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। एक ज्ञान बाहर की दुनिया को बदलता है और दूसरा ज्ञान अर्थात पराविद्या हमारे भीतर की चेतना को जागृत कर देता है। आज हम भी उसी यात्रा पर निकलते हैं, मानो स्वयं शौनक बनकर महर्षि अंगिरस से मुंडक उपनिषद का वह गहन रहस्य सुनने बैठे हों। रहस्य का अनावरण, दो प्रकार की विद्या। शौनक का प्रश्न सुनकर ऋषि अंगिरस हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही शिष्य की योग्यता का प्रमाण होता है। उन्होंने उत्तर देना शुरू किया, द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। अर्थात, हे शौनक, ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि मनुष्य के लिए दो प्रकार की विद्याएं जानना आवश्यक है, अपरा विद्या और पराविद्या। ये उत्तर साधक की समझ को बदल देता है। हम सामान्य रूप से ज्ञान को अच्छा या बुरा, उपयोगी या अनुपयोगी मानते हैं, परंतु यहाँ पहली बार ज्ञान को दो स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है, एक निम्न ज्ञान और दूसरा उच्च ज्ञान। अपरा विद्या अर्थात वह जो परे नहीं है, ये संसार से जुड़ा हुआ ज्ञान है। ये कर्म, भाषा, शास्त्र, बुद्धि और भौतिक विषयों का ज्ञान है। ये वही ज्ञान है जिससे मनुष्य योजना बनाता है, कार्य करता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, परंतु भीतर की प्यास फिर भी शांत नहीं होती। पराविद्या अर्थात वह जो परे है, ये वह ज्ञान है जो सीमाओं के पार ले जाता है। यह आत्मा के सत्य का बोध कराता है और साधक की चेतना को भीतर से बदल देता है। यही वह ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु के बंधन को ढीला कर देता है। ऋषि अंगिरस ने इन दो विद्याओं को बताकर साधक के मार्ग की पहली सीढ़ी रख दी। उन्होंने संकेत दिया कि परम सत्य को जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि तुम जो कुछ जानते हो वह किस श्रेणी में आता है। जब तक यह भेद स्पष्ट नहीं होता, साधक निम्न ज्ञान के अंतहीन रेगिस्तान में भटकता रहता है, यह मानकर कि उसे सत्य का महासागर मिल गया है। यही विभाजन पहली कुंजी है जो साधक को अंतिम रहस्य तक ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और उस ज्ञान को समझते हैं जिससे हम सभी परिचित हैं, जिसे ऋषि ने अपरा विद्या कहा। अपरा विद्या का विस्तृत संसार जो हम सब जानते हैं। ऋषि अंगिरस बताते हैं कि अपरा विद्या क्या है। वे कहते हैं, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अर्थात, हे शौनक, अपरा विद्या में चारों वेद और 6 वेदांग शामिल हैं। चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सुनकर कोई भी चकित हो सकता है,
क्योंकि वेद जिन्हें हम ज्ञान की पराकाष्ठा मानते हैं उन्हें ऋषि यहाँ अपरा विद्या कह रहे हैं। इसे समझने के लिए गहराई में जाना होता है। महर्षि अंगिरस वेदों का अपमान नहीं कर रहे, वे केवल उनकी सीमा बता रहे हैं। चारों वेद विशाल ग्रंथ हैं जिनमें देवताओं के स्तोत्र हैं और यज्ञ की सभी विधि विधान वर्णित हैं। मंत्रों का गान है और लौकिक जीवन के नियम दिए गए हैं। ये हमें बताते हैं कि संसार में कैसे रहना है, कौन सा कर्म करना है और किन कर्मों से क्या फल प्राप्त होता है। ये सब ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर यह ज्ञान बाहरी जीवन को व्यवस्थित करने वाला ज्ञान है। 6 वेदांग वे शास्त्र हैं जो वेदों को समझने में सहायता करते हैं। शिक्षा अर्थात मंत्रों का सही उच्चारण, कल्प अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की विधि, व्याकरण अर्थात भाषा की संरचना का विज्ञान, निरुक्त अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ, छंद अर्थात मंत्रों की लय और ज्योतिष अर्थात काल निर्धारण और शुभ समय का ज्ञान। ये सब मिलकर वेद की भाषा और विधि को स्पष्ट करते हैं और मनुष्य को कर्म के मार्ग में कुशल बनाते हैं। अब इस ज्ञान की विशालता को आधुनिक संदर्भ में देखें। आज के समय में अपरा विद्या में केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं आते, बल्कि संसार का हर लौकिक ज्ञान शामिल हो जाता है। विज्ञान, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कला, समाजशास्त्र, साहित्य और वह सब जो हम विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, ये वही ज्ञान है जो बुद्धि को तेज करता है और मनुष्य को संसार में सफल बनाता है, परंतु आत्मा की प्यास को शांत नहीं करता। तो फिर इसे अपरा अर्थात निम्न क्यों कहा गया? कारण गहरा है। यह सारा ज्ञान कार्य और कारण के नियम में बंधा है। ये बताता है कि कौन सा कर्म कौन सा परिणाम देगा। ये ज्ञान संसार के परिवर्तनशील नियमों पर आधारित है जो हर पल बदलते रहते हैं। यह मनुष्य को बेहतर जीवन दे सकता है, पर उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ये जेल को सुंदर बना सकता है, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखाता। अपरा विद्या विषय का ज्ञान है अर्थात वस्तुओं का ज्ञान, पर यह उसको नहीं जानती जो इन सब वस्तुओं को जान रहा है। मनुष्य संसार की हर चीज का अध्ययन कर सकता है, पर यह ज्ञान उसे स्वयं से परिचित नहीं कराता। जब तक सूक्ष्म रूप से जानने वाला और जानी जाने वाली वस्तु का भेद बना रहता है, तब तक द्वैत बना रहता है, और जहां द्वैत है वहीं भय है, अधूरापन है और पुनर्जन्म का चक्र है। इसीलिए शौनक का मूल प्रश्न कि किसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, अपरा विद्या में पूरा नहीं होता। अपरा विद्या अनंत है और जितना जानो उतना बाकी रह जाता है। यहीं पर ऋषि अंगिरस उस दूसरे ज्ञान की ओर संकेत करते हैं जो सीमाओं को तोड़ देता है और साधक को सीधा सत्य तक पहुंचा देता है। वही है पराविद्या। पराविद्या का गहरा रहस्य स्वयं को जानना। ऋषि अंगिरस परम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, अर्थात अब वह पराविद्या जिससे उस अक्षर तत्व को जाना जाता है। यह छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड का सार समेटे। यहाँ 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परा अर्थात सर्वोच्च और अक्षर अर्थात अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। परा विद्या वह ज्ञान है जिससे इस अविनाशी तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये पढ़ने जैसा नहीं, बल्कि स्वयं सत्य के रूप में जागने जैसा है। अब प्रश्न उठता है कि यह अक्षर तत्व कैसा है? उपनिषद इसका वर्णन हमारी बुद्धि से परे शब्दों में करता है। यत्तद्रेश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णमचक्ष उश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभूम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा, अर्थात जो देखा नहीं जा सकता, जो पकड़ा नहीं जा सकता, जिसका कोई मूल नहीं और कोई रंग नहीं, जिसकी न आंखें हैं, न कान, न हाथ हैं, न पैर। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है और अविनाशी है। वही इस संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है और ज्ञानी उसे सर्वत्र देखते हैं। ये वर्णन बुद्धि को उलझा देता है, क्योंकि हम हर वस्तु को उसके गुणों से पहचानते हैं और ब्रह्म सभी गुणों से परे है। तब उसे जाना कैसे जाए? उपनिषद यहाँ अद्भुत उपमाएं देता है। पहली उपमा मकड़ी और जाले की है। यथोर्ण नाभिः सृजते गृह्णतेच, जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालकर वापस भीतर समेट लेती है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने आप से ही सृष्टि को प्रकट करता है और प्रलय के समय सबको समेट लेता है। दूसरी उपमा पृथ्वी और औषधियों की है। यथा पृथिव्यामुषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे पृथ्वी से विविध वनस्पतियां उगती हैं
और जीवित मानव से बाल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतन ब्रह्म से यह असंख्य विविधता जन्म लेती है। पृथ्वी एक है पर पौधे अनेक हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म एक है पर उसकी अभिव्यक्तियां अनगिनत हैं। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण उपमा अग्नि और चिंगारियों की है। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुल्लिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति। अर्थात हे सौम्य, जैसे धधकती आग से असंख्य चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लौट जाते हैं। चिंगारी आग से अलग दिखती है पर उसका सार अग्नि ही होता है। इसी प्रकार हम स्वयं को शरीर और मन की सीमाओं में बंधा हुआ समझते हैं, पर हमारा वास्तविक स्वरूप उसी ब्रह्म का अंश नहीं है, बल्कि वही ब्रह्म है। अज्ञान के कारण हम स्वयं को एक छोटी चिंगारी मान लेते हैं। पराविद्या इसी अज्ञान को मिटाने का नाम है। ये उस चिंगारी को पहचान दिलाती है कि वह अग्नि से अलग नहीं है। जिस क्षण यह बोध होता है उसी क्षण भय मिट जाता है, दुख समाप्त हो जाता है और अपूर्णता टूट जाती है। यही बोध अहम ब्रह्मास्मि है और यही पराविद्या का शिखर है। जब यह समझ साधक के भीतर उतरने लगती है कि उसका वास्तविक स्वरूप वही अग्नि है, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन उसके जीवन में दिखाई देने लगता है। भीतर एक अनकहा साहस जागता है, जैसे कोई भूल गया दीपक अचानक अपनी ही लौ को पहचान ले। साधक देखता है कि भय वही है पर उसे छू नहीं पाता, दुख वही है पर हृदय को घायल नहीं कर पाता, क्रोध आता है पर लहर की तरह उठकर शांत हो जाता है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर उस बिंदु को छू लेने से होता है जहां मन और बुद्धि ठहर जाते हैं और केवल प्रकाश बचता है। यही वह क्षण है जब साधक पहली बार अपने अस्तित्व की सुगंध को पहचानता है। यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर कोई शांत स्पंदन जगाया हो, तो इस अनुभूति को स्थिर करने के लिए नीचे कमेंट में एक पंक्ति अवश्य लिखें, मैं साक्षी हूं। यह छोटा सा संकल्प आपकी चेतना में नई स्पष्टता ला देगा। ज्ञान का समन्वय, दो पक्षियों की कथा। लेकिन यदि पराविद्या ही अंतिम सत्य है, तो क्या अपराविद्या अर्थात संसार का ज्ञान, विज्ञान और हमारे कर्तव्य व्यर्थ हो जाते हैं? क्या ज्ञानी को सब कुछ छोड़कर वन में जाना चाहिए? मुंडक उपनिषद इसका उत्तर एक अद्भुत कथा से देता है। ये कथा एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समाणम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाक्षीति। अर्थात दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक वृक्ष के मीठे और खट्टे फल खाता है और दूसरा पक्षी शांत भाव से केवल देखता है। यह रूपक हमारे जीवन का दर्पण है। वृक्ष अर्थात यह शरीर या यह संसार, फल अर्थात कर्मों के सुख और दुख। फल खाने वाला पक्षी जीवात्मा है जो खुद को कर्ता और भोक्ता मानता है और अनुभवों में उलझ जाता है। दूसरा पक्षी साक्षी आत्मा है जो देखता है पर प्रभावित नहीं होता। हम सामान्यतः पहले पक्षी की तरह जीते हैं और अनुभवों के स्वाद में इतने उलझते हैं कि अपने भीतर के साक्षी को भूल जाते हैं। उपनिषद कहता है कि जब फल खाने वाला पक्षी इन अनुभवों से थक जाता है और दुख में सिर उठाकर शांत पक्षी को देखता है, तो उसका शोक मिट जाता है। उसके भीतर यह बोध प्रकट होता है कि मैं यह दुखी होने वाला जीव नहीं हूं, मैं तो वह शांत, मुक्त और प्रकाशमय साक्षी हूं। जिस क्षण यह पहचान होती है उसी क्षण मुक्ति आरंभ हो जाती है। द्वैत धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और साधक भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है। यह रूपक परा और अपरा विद्या के संबंध को अत्यंत सुंदरता से समझाता है। संसार में रहना, कर्म करना और अपने दायित्वों को निभाना अपरा विद्या का क्षेत्र है। इसे त्यागना नहीं है। पेड़ को छोड़ देना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि पेड़ पर रहते हुए भी यह स्मरण रहे कि हमारा वास्तविक स्वरूप वह साक्षी पक्षी है। वह पक्षी जो न फल खाता है न दुखी होता है, केवल देखता है। अपराविद्या हमें सिखाती है कि संसार रूपी वृक्ष पर कैसे जिया जाए। पराविद्या हमें दिखाती है कि हम वृक्ष नहीं हैं, बल्कि वृक्ष पर बैठे दृष्टा हैं। एक पूर्ण जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं। अपराविद्या के बिना संसार कठिन हो जाता है और पराविद्या के बिना जीवन का परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष असंभव हो जाता है। तो मुंडक उपनिषद का सबसे गहरा रहस्य क्या है? रहस्य यह नहीं है कि आपको कोई नई वस्तु जाननी है। रहस्य यह है
कि आपको जानने वाले को जानना है। शौनक ने पूछा था, वह एक क्या है जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? और ऋषि अंगिरस का उत्तर अंततः इसी पर पहुंचता है कि उस आत्मा को जान लो जो हर चीज को जानने वाली सत्ता है। जब साधक स्वयं को जान लेता है, अपनी साक्षी चेतना को पहचान लेता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर ही प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि यह संसार, यह ज्ञान और यह सभी अनुभव उसी चेतना के पर्दे पर प्रकट होते हैं। पर्दे को जान लेना ही पूरी फिल्म के रहस्य को जान लेना है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। ये कुछ बनने की नहीं, बल्कि यह पहचानने की यात्रा है कि आप पहले से ही क्या हैं। आप वह लहर नहीं हैं जो उठती और मिट जाती है, आप पूरा सागर हैं। यह ज्ञान प्राचीन है, पर हर युग में उतना ही जीवंत रहता है। जब आप संसार के ज्ञान के बीच भी अपने भीतर के शांत दृष्टा को याद रखते हैं, तभी पराविद्या का प्रथम द्वार खुलता है और उपनिषद का वचन सत्य है, सत्यमेव जयते। अंत में सत्य की ही विजय होती है और वही सत्य आप स्वयं हैं। यदि मुंडक उपनिषद का यह ज्ञान आपके भीतर कोई चिंगारी जगा पाया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि यह उपदेश आपके हृदय को छू गया हो तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, सत्यमेव जयते।